तेरा बाप आया। जय महाकाल मेरे प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है द बेरोजगार इंडियन शो में। सनातनियों, काफी बार क्या होता है कि हम अपने देश को छोड़ के किसी और देश में रहने के लिए चले जाते हैं और जिस देश को हम जाते हैं वहाँ की संस्कृति कुछ अलग होती है। उनके विचार किसी और मत मजहब को मानने वाले होते हैं। ज़्यादा समय वहाँ रहने होने के कारण धीरे धीरे उनके मत मजहब के विचार कब हमारे होने लग जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, भले ही वो विचार गलत ही क्यों ना हो। ये सारी बातें तब होती है जब आपको अपने वैदिक धर्म या आर्य धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है या फिर आप अपने धर्म के विचारों से अवगत नहीं होते। एक और कारण से इस तरह की घटना होती है जब दूसरे मजहब के विचार हमारे अंदर घर कर जाते हैं और वो तब होता है जब हमारा देश किसी और मत को मानने वाले राजा या शासक के अधीन आ जाता है, जिसके कारण वो अपने मत मजहब के विचारों को गुलाम बने देश के लोग में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने लग जाता है। और हम कब उनके मान से गुलाम बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। कोई देश भी तभी गुलाम बनता है जब वो अपने तर्क वाले विचारों को छोड़ के बिना सिर पैर के तर्कों या ज्ञान को पकड़कर बैठ जाता है। ये सब मैं आपको क्यों सुना या समझा रहा हूँ, तो चलिए अब उस पे ही बात कर लेते हैं। आपने दो शब्द तो सुने ही होंगे, पहला ऊपर वाला और दूसरा पुनर्जन्म। इन्हीं दो शब्दों के ऊपर आज का वीडियो होगा, तो चलिए पहले ऊपर वाला शब्द इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। ऊपर वाला ये शब्द आप दिन रात किसी ना किसी के मुंह से बोलते और हमारे कानों द्वारा इसको सुनते हुए देखते ही रहते हो। ये जो शब्द है ऊपर वाला, ये शब्द पृथ्वी पर रहने वाले कुछ मनुष्य भगवान, अल्लाह, गॉड आदि को इंगित करने के लिए करता है कि गॉड ऊपर रहता है, इसीलिए हम उसे ऊपर वाला कहकर पुकारते हैं। ऊपर वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, ये किसी को पता नहीं। और इस शब्द से एक दुविधा भी उत्पन्न हो गई है। वो दुविधा यह है कि इस्लाम को मानने वालों का खुदा तो 7वें आसमान पर रहता है। वो 7वां आसमान कहाँ है ये किसी को पता नहीं। ईसाई मत को मानने वालों का परमेश्वर 6वें आसमान पर या आसमान पर रहता है। ऐसे ही यहूदी वालों के गॉड भी आसमान में रहते हैं। इन सब का देखा जाए तो ये ऊपर वाला शब्द इनके लिए ठीक भी बैठता है, पर सनातन वैदिक धर्म को मानने वालों का ईश्वर तो ऊपर नहीं रहता है और ना उसके ईश्वर को ऊपर वाला कहकर इंगित किया जाता है। फिर भी हिंदू हमेशा ऊपर वाला सबका भला करेगा ये बोलता हुआ दिख ही जाता है। मैं पहले आपको कुछ उदाहरण दिखाना चाहूँगा कि कैसे दूसरे मत के विचार हिंदू की खोपड़ी में घुस रहे हैं और वो उनका गुलाम होता जा रहा है। तो पहले आप ये कुछ वीडियोस ही देख लीजिए। मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर वाला। ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। ऊपर वाला वेरी गुड वेरी गुड। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है। सात आसमां की ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून।
ऊपर वाला अपने साथ। हो ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाला इज्जत दे और सेहत दे, शौहरत कमा लेंगे उसके बाद। छोटे तू बोल सकता है? हाँ भैया, कैसे हुआ ये सब? शायद ऊपर वाले ने आपकी इसी अच्छाई की वजह से मुझे मेरी आवाज वापस दे दी भैया। इसमें से और भी पैसे ले सकते थे। भैया आप अंधे हो, लेकिन ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है ना। तुम हे ऊपर वाले, हमारा ही नाम हो, 5 समोसे का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मोटू पतलू की जोड़ी। अरे थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आप जैसा पड़ोसी ऊपर वाला सबको दे। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। तो इतने सारे वीडियोस देखने के बाद ये कंक्लूजन निकला है कि ये सारे मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी दूसरे मतों मजहबों के विचार हमारे बच्चों और नवयुवकों में ठुसा रहे हैं। कुछ ये फोटोज देख लो, इन सब पर लाइक और व्यूज कितने आ रखे हैं, आप देख ही सकते हो। ज़्यादातर इस तरह के वीडियोस इस्लाम को मानने वाले बनाते हैं और उनके वीडियोस वायरल भी हो जाते हैं। यानी ये वीडियोस भी हमारे लोग तक पहुंच ही जाते हैं और हमारे लोग के विचारों को चेंज भी कर देते हैं या कर रहे हैं। जबकि हमारे वैदिक धर्म में ईश्वर के लिए ऊपर वाला शब्द ही उपयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि हमारे वेद धर्म ग्रंथ के हिसाब से ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी वो सब जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है, हमारे शरीर के अंदर भी है और बाहर भी। फिर भी हमारे कुछ लोग कहते रहते हैं ऊपर वाला सबका भला करेगा इत्यादि। अरे मूर्खों, ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट तो उपनिषदों और दर्शनों में भी नहीं है, ना ही हमारे किसी ऋषियों की किताबों में है। यानी जैसे ही हमने अपने ग्रंथों के विचारों को किनारे किया या अपने ग्रंथों को पढ़ना बंद किया, दूसरे मतों के विचार हमारे दिमाग में घर कर गए। मेरा आप सब लोग से यही कहना है कि हमारे शास्त्रों को पढ़ो और इस ऊपर वाला शब्द को त्यागो और सर्वव्यापक शब्द को अपनाओ, क्योंकि हमारा ईश्वर सर्वव्यापक है और निराकार भी। वो कोई एक विशेष जगह या स्थान पर नहीं रहता है। चलिए अब दूसरे शब्द पुनर्जन्म के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इस शब्द के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहूंगा। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। इसने की जरूरत नहीं, मैं अपना वजन इतना कम कर लूंगा कि तुम लोगों की हंसी ही बंद हो जाएगी। और मैं अपना वजन बढ़ा के दिखाऊंगा। कब? इस जन्म में क्या अगले जन्म में? आए? आपने ये दोनों वीडियोस देखे। पहले वाले वीडियोस में बी प्राक, जो कि एक सिंगर है जिसने ये गाना गाया है, वो कहता है अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे। यानी यहाँ हिंदू करेक्टर में अल्लाह आ गया। परंतु इस्लाम में तो पुनर्जन्म की कोई जगह ही नहीं है। इसका सबूत भी मैं आपको आगे दूंगा। दूसरे वीडियो में भी एक मुस्लिम करेक्टर के द्वारा यही कहा जा रहा है और ये सीन मोटू पतलू कार्टून का है। यानी यहाँ भी हिंदू बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो इस्लाम में मान्य ही नहीं, वो मान्य करवाने में लगे हुए हैं। इसका सबूत ये रहा। कितनी बेगम है? कितनी बेगम है? मेरी तो एक ही बेगम है। अच्छा, एक ही है? मेरी तो एक ही बेगम है। अच्छा, एक ही और इंशाल्लाह एक ही रहेगी। हाँ, और किसी को भी और इस जन्म में मतलब आप पुनर्जन्म पे भरोसा करते हैं? नहीं करता। आपने ये वीडियो देखा जिसमें वो बंदा जो कि इस्लाम का है, वो पुनर्जन्म को नहीं मानता और वो बता भी रहा है इस वीडियो में। अब थोड़ा आसमानी किताब के द्वारा भी इस पुनर्जन्म के फैक्ट को तोलते हैं कि इस्लाम में पुनर्जन्म होता है या नहीं।
तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस्लाम में एक वर्ड चलता है कयामत। तो उस कयामत का मतलब यह है कि जब कयामत आएगी तो मुर्दों को उठाया जाएगा। मुर्दे मतलब जो कि मरे हुए लोग हैं। तो जो एक बार मर गया वो वापस कयामत के दिन उठाया जाएगा और उसके पाप और पुण्य को तोला जाएगा और उस बेस पे उसको जहन्नुम और जन्नत भेजा जाएगा। उससे पहले उसका कोई जन्म नहीं होता है। यानी कि आप देख सकते हो कि जो मरा हुआ है वो कब्र में ही है और उसको कयामत के दिन अल्लाह उठाएगा और उसके मतलब जो पाप पुण्य है उसको तोल के जहन्नुम और जन्नत में भेजेगा। तो इसमें पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं और ना ये पुनर्जन्म है, क्योंकि पुनर्जन्म जो होता है वो जैसे कोई बंदा मर जाता है या बंदी मर जाती है तो जस्ट कुछ ही क्षणों में या कुछ समय में हो जाता है, जबकि इसमें तो ऐसा नहीं है। इस्लाम में तो कयामत के दिन उन्हीं मुर्दों को उठाएंगे। अब पता नहीं वो मुर्दों का शरीर कहाँ से लाएगा अल्लाह, पर जैसा भी है वो उठाएगा। तो आप देख सकते हो कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे फिट ही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो पुनर्जन्म होता है वैदिक धर्म में, ठीक है, तो उसमें कर्म फल के सिद्धांत के ऊपर चलता है और कर्म फल का सिद्धांत वैलिड ही तब होता है जब वो मतलब वापस से जन्म लेता है। नहीं तो फिर उनके मतलब पाप पुण्य के हिसाब से उसको किस बेस पे तोलेगा ईश्वर, ठीक है। आत्मा के जो पाप पुण्य जो कि मतलब हो रखे होते हैं तो उसका अगला जन्म होता है तो अच्छे कर्म करता है तो उसको और अच्छी जगह भेजता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लास्ट में मोक्ष का कॉन्सेप्ट है कि भाई कैसे भी करके आपको मोक्ष हासिल करना है, जबकि इस्लाम ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हो कि दो वर्ड के बेस पे एक में तो हमें मूर्ख बना के हमारे अंदर वो विचार ठूस लिए, दूसरा जो उनके अंदर वो विचार नहीं है वो हमारे बच्चों को समझाए जा रहे हैं झूठ के बेस पे, जो कि इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा समझिए और चीज़ों को मतलब तर्क के बेस पे तोल के अपने बच्चों को भी बताइए, वरना आने वाले समय में भारत वापस गुलाम बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि विचार तो उन्हीं के आपके अंदर घुसते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है आपके साथ में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं कोई नए वीडियो में जल्द। सभी को नमस्ते और जय महाकाल।